नमस्कार साथियों दोस्तों। तो आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है इस बार। पुलिस विभाग में मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होते हैं, जैसे आपको पता होगा कि पुलिस विभाग में कांस्टेबल होते हैं, हेड कांस्टेबल, एएसआई, एसआई, इस तरह से लगभग बटा रहता है। लेकिन उससे भी नीचे कुछ पोस्ट हैं जो आपको पता रहना चाहिए, उसमें भी रिक्वायरमेंट होती रहती है। तो ये रिक्वायरमेंट 2018 के बाद अभी 5 साल, लगभग 5 साल के बाद ये भर्ती आई है। तो इस भर्ती जो तो निकाली गई है, इसमें मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए रिक्वायरमेंट है। और इस भर्ती में केवल 10वीं पास और 10वीं के साथ साथ ITI, यानी अगर आपका 10वीं सिंपल पास है और इसके अलावा अगर ITI भी पास है तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। अगर ITI नहीं किया हुआ है जो, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको ITI इसमें मैंडेटरी किया गया है। हाँ, अगर ITI है तो आप फॉर्म इसमें ज़रूर भर सकते हो, और अगर 10वीं सिंपल पास हो तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। तो इसका पेपर एक्चुअली अगर बात करूँ तो ना तो इसमें अंग्रेजी आता है और ना तो इसमें ज़्यादा आपको कोई ऐसा है कि ज़्यादा हाई लेवल का एग्ज़ाम होता है। नॉर्मल 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है, इसको बच्चे भी निकाल देंगे। इस पेपर को मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसका पेपर आप देखोगे तो एकदम नॉर्मल पेपर होता है। बस ये ध्यान रखना है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको अपना लेवल जो तो बढ़ा के ही रखना है। ऐसा ना हो कि आपको लेवल नीचे करके रखो। MTS का अगर पेपर दे रहे हो तो आपको जो है तो कांस्टेबल लेवल, SI लेवल का लगभग तैयारी आपका होना चाहिए। ऐसा नहीं ना हो कि बाद में आपका जो है तो कट ऑफ ही क्लियर ना कर पाओ। ठीक है, इसका मतलब ये है, क्योंकि अगर पेपर सरल आता है तो आपको पता होना चाहिए कि MTS की भर्ती है, तो ऐसा नहीं केवल 10वीं पास ही भरने वाले। इसमें आपको पता होगा कोई भी डिपार्टमेंट भर्ती निकलती है, PhD, BE, BTech कितने लोग फॉर्म भरते हैं, क्योंकि बेरोजगारी जो है तो कोई से छिपा नहीं है, इतने ज़्यादा बेरोजगारी है। तो आपको लेवल थोड़ा अपना बढ़ा के इंक्रीज करके चलना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी जो 2018 में भर्ती आई थी उसमें नहीं थी, अभी इस बार का कोई क्लियर नहीं है। लेकिन अगर 2018 की बात करता हूँ तो कोई नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं थी। तो हम उम्मीद मान के यही चलेंगे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी इस बार। सिलेक्शन जो है तो अगर आप थोड़ा मेहनत कर लेते हो तो आपका सिलेक्शन इसमें निश्चित रहने वाला है। तो चलिए 2018 की जो भर्ती आएगी उसके माध्यम से मैं कुछ आपको जानकारी इसमें क्लियर करता हूँ, जैसे इसमें क्या कैसे फॉर्म होता है, कि जो भी जानकारी आपको एक बार बताते हैं। देखिए, ये जो 2018 में भर्ती आई थी इसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये जो तो 9/12/2017 को नोटिफिकेशन निकाला गया था। ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन था दिसंबर 2017 में निकाला गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो उस तरह से ही आपको प्रिपरेशन करके चलना है। आप देख सकते हो कि 2018 ही लगभग है, दिसंबर में है, तो लगभग इसका रिजल्ट 2020 के अप्रॉक्स आया था। तो आप ये मान के चलो कि लगभग 3 साल, अगर आप रिजल्ट का डेट देखते हो तो 3 साल, और अगर आप नोटिफिकेशन जैसे जब फॉर्म भराया था उसका अगर आप देखते हो तो आपको 5 साल के बाद लगभग ये भर्ती जो तो आई है। तो कितनी बड़ी जो तो भर्ती होने वाली है। और इसमें सिंपल ये है कि जो भाई हमारे जैसे आर्मी वगैरह की अगर आप तैयारी करते हो, अग्निवीर की है, या आर्मी में और भी डिपार्टमेंट होते हैं, 18 से 21 साल या 23 साल जो भी एज लेता है, तो आप ओवर एज हो जाते हो या आपका रनिंग कमज़ोर है, थोड़ा आप रनिंग नहीं कर पा रहे हो, तो थोड़ा बहुत अगर आप इसमें पढ़ाई में तेज़ हो तो ये भर्ती बहुत सारी अच्छी पोस्ट है यहाँ पर। इतना मेडिकल भी हार्ड नहीं होता, फिजिकल भी हार्ड नहीं होता है, और आपका रिटेन इसमें ज़रूर रहता है। रिटेन का आपको थोड़ा यहाँ पर मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इसमें अच्छा खासा सैलरी भी मिलता है और अच्छी खासी जो है तो इसमें कम ज्वाइनिंग रहती है, अच्छा खासा आपका पोस्ट भी रहता है। तो आप जो है तो ऐसे कैंडिडेट के लिए बहुत ही बड़ी भर्ती होती है दोस्तों। तो आपको ये ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आर्मी वगैरह से अगर आप किसी कारणवश नहीं हुआ है तो ऐसी पोस्ट में आप फॉर्म ज़रूर डालना। देखिए, पिछली बार जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पर 16 तारीख लास्ट डेट दिया गया था। इसके बाद एग्ज़ाम कब हुआ था इनका, तो 2018 दिसंबर में से लेके एग्ज़ाम 2019 तक, तो फटाफट एकदम फास्ट सर्विस जो हुआ था, फास्ट एकदम इनका एग्ज़ाम कंडक्ट करवा लिया था इन्होंने। इसके बाद ट्रेड टेस्ट होता है। आपको बता दूं कि ये ट्रेड मैन की ही होती है एक प्रकार से, MTS यानी मल्टीटास्किंग स्टाफ, जिसमें अलग अलग ट्रेड रहता है। ट्रेड में आपको दिखाने वाला हूँ आगे कौन कौन सा ट्रेड रहता है, वो भी मैं आपको दिखा दूँगा एक बार। तो 20/7 को इनका जो है एडमिट कार्ड आ गया था जुलाई में, ठीक है इनका। इसके बाद बात करता हूँ, थोड़ा आगे आएंगे तो फाइनल रिजल्ट इनका जो तो इनका फरवरी 2020 में यहाँ पर देख लो आप कि फरवरी में इनका फाइनल रिजल्ट भी आ गया था। देख सकते हो कितना फास्ट प्रोसेस किया गया था। तो बहुत ही अच्छी बात है हमारे लिए। जैसा कि पता है कब तक में पेपर हो सकता है, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करूँगा। ऑफिशियल आपको नोटिफिकेशन में दिखा देता हूँ, उसके माध्यम से बताते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पिछली बार जो रिक्वायरमेंट हुआ था ये दिल्ली पुलिस का जो मल्टीटास्किंग स्टाफ का था, यहाँ पर अभी दिया गया है कब तक पेपर आपका हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पर देखो, एक बार ध्यान रखना इस चीज़ का कि सिविलियन की पोस्ट रहती है, आपको पता होगा कि बढ़िया आराम की नौकरी है ये। पिछले चक्कर जो हुआ था वो ऑफलाइन मोड में पेपर हुआ था, लेकिन अभी इस बार क्या है, सीबीई यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इस बार कर दिया गया है। बाकी यहाँ पर जो फॉर्म है, तो फॉर्म का डेट है 10 अक्टूबर 2023। ये नोटिफिकेशन की डेट दे दिया गया है, लगभग 1 महीने बाद आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका नोटिफिकेशन अक्टूबर में आएगा तो आप पढ़ाई आप अक्टूबर में, ऐसा नहीं है। आपको जानकारी इसलिए बताई जा रही है कि आप फटाफट का जो अपना प्रिपरेशन वो स्टार्ट कर दीजिए। और आपको क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पर इनका जो है तो 31 अक्टूबर लास्ट डेट है, यानी लगभग आपको 21 दिन का फॉर्म का डेट दिया जा रहा है भरने के लिए। और दिसंबर से लेकर जनवरी 2024 तक आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करवा दिया, यानी अगर आपसे काउंट करते हो तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लगभग आपके पास 4 महीना है ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन अभी करते हो, आपको जो तो अपना सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो, सिलेबस में आगे बताने वाला हूँ इसका आपका, तो सिलेबस देख लेना। इसके सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा सिलेबस का, लेकिन अभी भी थोड़ा आपको सिलेबस दिखा दूंगा कि कैसे आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो आप इस हिसाब से मान के चलो, यानी आपका दिसंबर में अगर एग्जामिनेशन दिया गया, यहाँ पर दिसंबर 2023 में आपका पेपर है, तो आपको अभी से अपना पूरा फोकस जो तो बना के रखना है, उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर देना है। अब इसका मैं पोस्ट की अगर बात करूँ दोस्तों, तो पोस्ट में देखिए इसमें अलग अलग ट्रेड का रहता है। पिछले चक्कर जो रिक्वायरमेंट आई थी उसमें आपको लगभग पोस्ट थी 707 पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट आई थी। अभी आप ये लोग देखेंगे तो इसमें अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग भर्ती थी। और एज की बात करता हूँ तो एज इसमें अच्छा खासा लेता है, लगभग 18 से लेकर 27 साल तक के लोग जो है तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो 18 से लेकर 27 साल तक आप फॉर्म डाल सकते हो, एज की बात है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखिए कौन कौन सी पोस्ट की होती है। यहाँ पर कुक की पोस्ट रहती है इसमें, कुक की। इसके बाद यहाँ पर वाटर कैरियर है, सफाई कर्मचारी की पोस्ट है इसमें। मोची का है, धोबी है, टेलर है, दफ्तरी, माली, बार्बर, नाई, कारपेंटर और बढ़ई, ये सब पोस्ट रहती है दोस्तों इसमें। पिछले चक्कर जो सबसे ज़्यादा पोस्ट थी यहाँ पर, तो कुक यानी रसोइयाँ की थी। इसके बाद सफाई कर्मचारी की थी दोस्तों। तो इस तरह से क्रमशः भर्तियाँ थी। तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो काम लोग सोच रहे हो कि सफाई कर्मचारी है तो क्या काम रहता है। नॉर्मल आपको ऑफिस वर्क रहता है दोस्तों, इसमें बहुत ही आराम का काम रहता है। आपको ज़्यादा इसमें मगजमारी नहीं रहता है, आराम से आप काम करना है। लगभग ऑफिस वर्क रहता है। आपको पता हो कि दिल्ली पुलिस वगैरह में बहुत सारी अच्छी सैलरी मिलती है, वहाँ पर सुविधा रहता है। तो जो भी पुलिस वगैरह रहते हैं उनके हेल्प में ही आपको लगे रहना है, धीरे वाने अपना काम बनाते रहना है। और आपका जो है तो अब 10वीं पास से 20 से 25 हज़ार आपको सैलरी, यहाँ पर 30 हज़ार स्टार्टिंग का सैलरी मिलता है, तो बहुत ही अच्छी बात है इसमें। और फॉर्म फीस की बात करता हूँ, तो फॉर्म जब आप डालोगे तो 100 रुपये का आपका फॉर्म लगेगा। ये किसके लिए है, UR जनरल के लिए, EWS के लिए और OBC के लिए, केवल इनके लिए 100 रुपये लगेगा। बाकी आपको कोई भी फॉर्म फीस यहाँ पर देना नहीं है। आप फीमेल कोई भी कैटेगरी तो कोई पैसा नहीं लगेगा। बाकी अगर आप मेल भी हो, SC ST हो, कोई भी आपका पैसा लगने वाला नहीं है। तो ये आप आपका टारगेट जो है दिसंबर में आप मान के चलिए। और इसका सिलेबस थोड़ा एक बार मैं देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ कि नॉर्मल सिलेबस क्या रहता है। अगर सिलेबस की बात करूं तो सिलेबस यहाँ पर आप देख लो एक बार। रिटन टेस्ट आपका सबसे पहले इसमें रिटन टेस्ट ही होता है। रिटन टेस्ट में आपका क्या क्या होता है वो बता देता हूँ। आपका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। एक जो 100 टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन में आपको 1 नंबर मिलेगा, 4 विकल्प दिया रहेगा। और आपको निगेटिव मार्किंग पिछले हिसाब से नहीं थी, पिछले चक्कर जो भर्ती आई थी उसमें निगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं थी। तो आप मान के चलिए कि निगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे कुछ बदलाव हुआ है, पिछले चक्कर ऑफलाइन पेपर हुआ था, लेकिन इस बार जो है तो CBT यानी CBE दिया गया है। तो कंप्यूटर बेस्ड में तो हो सकता है निगेटिव मार्किंग हो, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं, हमें अपना प्रिपरेशन करके चलता है। बाकी जो भी होगा आगे उसको देखा जाएगा, उसको अभी हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो 90 मिनट का पेपर यहाँ पर रहने वाला है। आप मान के चलो कि 90 मिनट का पेपर रहेगा, जिसमें आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन में से आपका जो तो रीजनिंग का सवाल जो रहेगा वो 25 नंबर का सवाल रहेगा। 25 नंबर का सवाल आएगा ये। टोटल क्वेश्चन 25 नंबर से मिलेंगे। गणित जो मैथ नॉर्मल हम लोग मैथ पढ़ते हैं उसका 25 सवाल और 25 नंबर आपको मिलेंगे। इसके अलावा अगर आपको बात करते हो तो GK का 50 नंबर और 50 क्वेश्चन रहने वाला है टोटल। तो टोटल यहाँ पर जो है तो 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपको जो है तो 100 नंबर यहाँ पर मिलने वाला है। टाइम यहाँ पर जो है तो टाइम आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। टाइम को ध्यान रखना आप कि 90 मिनट ही टाइम आपको दिया जाएगा।
तो 1.5 घंटे में आपको ये 100 क्वेश्चन जो है तो सॉल्व करना है। मोटा मोटा आपने सब चीज़ें देख ली है, इसमें ना तो अंग्रेजी है ना तो कुछ है, तो आप आराम से जो है तो इसको पेपर को फाइट कर सकते हो। अपना टारगेट अभी से सेट कर लीजिए और अपने प्रिपरेशन में लग जाइए। ठीक है, तो अभी आपके पास जो भी टाइम है उसको यूटिलाइज करना सीख लीजिए।